हेलो। हाँ, तो प्यारे बच्चों, गणित की आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत। तो जैसे कल हमने एक नया अध्याय 9 त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, जिसको हम दूसरे नाम से ऊंचाई और दूरी के नाम से भी जानते हैं, वो चैप्टर हमने प्रारंभ किया था। उसका बेसिक कॉन्सेप्ट हमने थोड़ा पढ़ा और उसका पहला प्रश्नावली 9.1 का हमने कल किया। बच्चों, मैं पहले से कह रहा हूँ कि इस प्रश्न से आपका बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन आना है 6 नंबर का, और बहुत आसान प्रश्न है ये। इसके लिए जो भी चीज़ इस पाठ से संबंधित जो प्रश्न हमको पूछा जाएगा, उससे संबंधित जो भी बेसिक जानकारी है वो हम पहले से जानते हैं। हमें क्या चाहिए? मेन तो ट्रिग्नोमेट्रिक अनुपात, साइन से लेकर कोसेक तक की, कि इनको लंबकर्ण के आधार पर कैसे अनुपात में विभाजित किया जाता है। और दूसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है ट्रिग्नोमेट्रिक अनुपात की जो डिग्री है, उनके मान, साइन 30, कॉस 60, वो टेबल आपको लर्न होनी चाहिए। आपको उसको मान को निकालना आपको आना चाहिए। ठीक है ना? तो चलो, इसी क्रम में आज हम दूसरा सवाल, पहला सवाल हमने कल कर लिया था, दूसरा सवाल यहाँ पर लिखा हुआ मैं पढ़ लेता हूँ, आप भी अपनी किताब से इसको देख सकते हैं। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। हाइट एंड डिस्टेंस के जो भी क्वेश्चन है उनको आप पहले धीरे से पढ़िए, आराम से पढ़िए, क्योंकि आपको प्रश्न को पढ़ करके फिगर बनाना होता है, समकोण त्रिभुज का निर्माण करना होता है। और जब आपका अगर फिगर, आपकी फ़ोटो, आपका चित्र अगर बिल्कुल सही बन गया, तो निश्चित रूप से आपका प्रश्न बहुत आसान आपको हल करने के लिए हो जाएगा। अगर फिगर सही नहीं बनेगा तो आप निकाल नहीं पाएंगे इसको। तो फिगर सही बनने के लिए आप आराम से उसकी भाषा पहले समझिए और तब इसका चित्र बनाइए भाई। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर, शिखर मतलब पेड़ की जो टॉप है, चोटी, शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 अंश का कोण बनाता है। कहाँ बनाता है? जमीन से 30 अंश का कोण बनाता है उसका शिखर। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हमको पेड़ की हाइट ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले भाई हम क्या करें, पहले इसका फिगर बना लेते हैं। ठीक है ना? प्रश्न आप खुद नोट करिए, मैं केवल हल करूँगा। ठीक है ना? मैं केवल हल करूँगा इसको। हाँ, सबसे पहले बोल रहा भाई, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। सपोज दैट ये कोई पेड़ है भाई, ये देखो मैं इसको समझा देता हूँ आपको। ये कोई पेड़ है, ये ज़मीन पे खड़ा है पेड़, यहाँ ज़मीन है और ये पेड़ है भाई। अब आंधी हवा इधर से अगर आती है, ये कहीं से भी आती है, तो ये पेड़ आधे से या कहीं से भी टूट जाता है भाई। सपोज हम मानते हैं कि ये पेड़ यहाँ से ब्रेक हो जाता है भाई। आंधी ये आई, हवा यहाँ से इधर को गई और ये पेड़ इतना हिस्सा इसका टूट करके, वो प्रश्न वाला बोल रहा है, पेड़ टूट जाता है। और जो पेड़ का शिखर है, शिखर यही तो होगा इसकी, चोटी यही तो होगी, टॉप यही तो होगा इसका। टॉप गिर करके जमीन को, तो जब ये यहाँ से टूटेगा तो यहाँ जमीन पे जाएगा, तो यहाँ जमीन तो ये है ना, जमीन तो ये है, जमीन तो ये है। तो जमीन को छूने, सपोज दैट ये इसको यहाँ से ब्रेक हुआ, यहाँ से टूटा और ये इस यहाँ इसको इसको टच करने लग गया भाई। मतलब ये पूरा पेड़ था, हवा आई, पेड़ यहाँ से टूटा और पेड़ के जो इतना वाला ये ऊपर वाला हिस्सा है, यहाँ से यहाँ गिर के जमीन को छूने लगा भाई। तो हमारा ये क्या बन गया? समकोण त्रिभुज की रचना हुई कि नहीं हुई भाई? हाइट एंड डिस्टेंस आपका समकोण, ये ट्रिग्नोमेट्री आपके पास समकोण त्रिभुज पर ही आधारित है ना? तो यहाँ से ये पेड़ टूटा, आगे क्या हुआ? आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह से मुड़ जाता है, इस तरह से मुड़ता है कि मुड़ 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 इस तरह से, कहाँ लिखा हुआ है? टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन से छूने लगता है। ये जमीन को छू लिया भाई, और इसके साथ 30 अंश का कोण बनाता है। यहाँ पर जहाँ पर जमीन को टच करता है उसका टॉप, यहाँ पर वो कितने अंश का कोण बनाता है? ये 30 अंश का उन्नयन कोण यहाँ पर बन जाता है। ठीक है ना? ये प्रश्न वाला बोल रहा है, जो प्रश्न वाला बोल रहा है उसके अकॉर्डिंग हम फिगर बना रहे हैं। पेड़ के पाद बिंदु, पाद बिंदु माने जमीन वाला पॉइंट, पाद बिंदु मैंने परसों बताया था, दो पॉइंट इसमें, शिखर और पाद बिंदु। पाद बिंदु में जमीन को टच करने वाला, जो पेड़ जहाँ पर खड़ा है, जो उसकी जड़ जहाँ पर बाहर निकल रही है जमीन से, पेड़ का पाद बिंदु की, पेड़ के पाद बिंदु की दूरी यहाँ से, और किसकी दूरी? दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है। पेड़ का शिखर जमीन को कहाँ पर छू रहा है? यहाँ पर छू रहा है। इसकी दूरी कितनी है कह करके? 8 मीटर। ये हमको दे रखा है 8 मीटर, यहाँ से लेकर यहाँ की दूरी 8 मीटर है। ठीक है ना? पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हमको क्या ज्ञात करना है? पेड़ की हाइट पूरी यहाँ से यहाँ तक, ये हाइट हम कैसे हम ज्ञात करें भाई? पेड़ की एक हाइट यहाँ से यहाँ है और दूसरी हाइट यहाँ से यहाँ टूटा हुआ ये वाला हिस्सा यहाँ गिर गया, तो
हमको तो इसको तो नहीं निकाल पाते, लेकिन हम त्रिभुज के अंदर की क्रिया तो हम कर सकते हैं। मतलब हमको एक तो पहले इसकी पॉइंट मान लो, ये ए है, ये बी है और ये सी है। क्या है? ए बी और सी है भाई। हाँ, अच्छा, इसको भी चलो आप डी ई कुछ भी मान सकते हैं। टॉप जो है यहाँ से टूटा, तो यहाँ से यहाँ पेड़ है, ये टूटा वाला भाग भी तो पेड़ का ही है। तो हमको क्या चाहिए भाई? ए बी भी चाहिए और ए सी का मान भी चाहिए। चाहिए कि नहीं चाहिए? हमको क्या चाहिए? ए बी भी चाहिए और ए सी भी चाहिए। वो कह रहा है पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो पेड़ तो यहाँ से यहाँ है, लेकिन यहाँ से यहाँ तो हम ज्ञात कर सकते हैं, इसको कहाँ से ज्ञात करेंगे? तो यही हिस्सा हमारा यहाँ आ गया भाई। तो हमें क्या चाहिए? ए बी और ए सी मिल जाएगा। तो हम ए बी और ए सी अगर निकाल देंगे तो वो उसको जोड़ेंगे तो वो पूरा पेड़ का हिस्सा होगा कि नहीं होगा? राहुल, शिवम, अशोक, बिल्कुल होगा जी। यहाँ से यहाँ आधा पेड़ जो बच गया था खड़ा हुआ, और जो लटक करके यहाँ तक पहुँच गया, यहाँ से यहाँ की दूरी सपोज यहाँ से यहाँ 5 आता है, यहाँ से यहाँ 7 आता है, तो 5 और 7 12, ये और ये 12 और ये पूरा भी तो 12 होगा, क्योंकि इस यही तो टूट रखा है यहाँ से यहाँ। तो ठीक है भाई। अच्छा भाई, दूसरी बात जो भाई, हमने सबसे पहले हमको तो ट्रिग्नोमेट्रिक अनुपात के आधार पर इसको निकालना, हमको ए बी भी निकालना और ए सी भी निकालना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले भाई हम देखें लंब आधार और कर्ण को हम अलग अलग बांटते हैं भाई। जो कोण समकोण है भाई, यहाँ पर समकोण बना है, इसके जो सामने वाली भुजा क्या होती है? ये कर्ण होगी कि नहीं होगी? और जो कोण बनता है उसके सामने वाली भुजा क्या होती है? लंब। ये तो आप पहले से जानते हैं। और जो ये छूट गई ये भुजा हमारी बेस आधार हो जाएगी। अच्छा भाई, हमको इसमें चाहिए क्या? हमको इसमें चाहिए भाई लंब भी चाहिए और कर्ण भी चाहिए भाई। हमको क्या चाहिए? लंब भी चाहिए और कर्ण भी चाहिए। लेकिन इसको दो बार करना पड़ेगा। एक बार हम इसका लंब निकालेंगे, दूसरी बार हम इसका कर्ण निकालेंगे। लंब जितना आएगा कर्ण जितना आएगा दोनों को जोड़ लेंगे, वो पेड़ की हाइट होगी भाई। अच्छा भाई, सबसे पहले अब हमारे पास सूत्र आ जाता है भाई, जो हमने आपको लिखा है लाल अपॉन के ए, ठीक है ना। अब आप देखिए, हम पहले लंब नहीं, मैं यहाँ लिख देता हूँ त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी और सी में भाई, त्रिभुज ए बी सी में अगर हम हमको लंब और कर्ण ज्ञात करने। अब आप सुनो, हमको साइन का अनुपात लेना पड़ेगा, कॉस का, टेन का, किसका लेना पड़ेगा? तो सबसे पहले देखिए भाई, सबसे पहले एक चीज़ तो आपको दे क्या रखिए? आधार दे रखा। आधार को तो आपको लेना ही पड़ेगा, जो चीज़ हमें ज्ञात है भाई। और जो चीज़ हमें निकालनी पड़ती है एक उसको लेना पड़ता है। तो आधार आधार हमें दे रखा है। तो आधार कहाँ कहाँ है भाई? एक तो यहाँ आधार है और यहाँ आधार है। किस अनुपात में? ये आधार बटे कर्ण क्या होता है? कॉस होता है। और आधार बटे लंब बटे आधार क्या होता है? टेन होता है। होता कि नहीं होता? आधार बटे कॉस क्या होता है? और ये होता है टेन होता है। तो हम अगर हम एक बार ये वाला आधार बटे कर्ण लें और एक बार लंब बटे आधार लें। क्यों लें? क्योंकि आधार आना जरूरी है। आधार का मान हमें दे रखा है 8 मीटर। वो जो भी हम अनुपात लेंगे उसमें आधार आना चाहिए। तो भाई आधार पहले वाले में आ रहा है भाई, आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण किसका फॉर्मूला होता है? कॉस का, पहला लंब बटे कर्ण साइन का, आधार बटे। तो हम कॉस सी ले लेंगे। कॉस ऑफ सी बराबर, कॉस ऑफ सी, कॉस का होता क्या है? आधार बटे, ये देखिए, आधार बटे कर्ण। कॉस का अनुपात का वो क्या होता है? आधार बटे कर्ण। कॉस ऑफ, यहाँ कॉस सी मैंने लिया है, कॉस सी का मान कितना दे रखा है भाई? 30 अंश। तो मैं लिख दूंगा भाई कॉस 30 अंश, 30 डिग्री ऑफ कॉस इज इक्वल टू आधार। आधार कितना है भाई हमारा? ये है ना आधार, बी सी बटे कर्ण है भाई हमारा। आधार बटे कर्ण लिया तो आधार बटे ए सी है भाई हमारा। कर्ण ए सी है कि नहीं? ये कर्ण ए सी है भाई हमारा। सही लिखा? ठीक है। अब कॉस 30, जो मैं बात बोल रहा था भाई, हमको ट्रिग्नोमेट्रिक अनुपात के डिग्री के मान याद होने चाहिए। कॉस 30 का मतलब मान कितना होता है? साइन 60 के बराबर कॉस 30 होता है। तो साइन 60 का होता है भाई √3/2। तो कॉस 30 भी √3/2। ये आपको आना चाहिए भाई, ये नहीं आएगा तो कुछ नहीं कर सकते आप, ठीक है ना। यहाँ ये लिखने की जरूरत कहाँ है? कॉस 30 का मान हम सीधा लिखेंगे, कॉस 30 का मान √3/2 मैंने लिख दिया भाई। कॉस 30 का मान √3/2 इज इक्वल टू बी सी अपॉन ए सी। बी सी कितना है भाई? 8 दे रखा ना, 8 मीटर दे रखा है। ए सी तो हमें निकालना है भाई, कर्ण निकल जाएगा हमारा इससे। ए सी तो हमें निकालना, तो ए सी रहेगा ना। अब √3/2 बराबर 8/80। तो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें ना, वज्र गुणा कर लें, तब ये सीधी लाइन में हो जाएगा। √3 का गुणा किससे होगा? ए सी से। तो हम लिखते हैं भाई √3 गुणा ए सी बराबर 2 गुणा 8। तब ये भिन्न हट गया, ये प्लेन में आ गया। तो √3, अब चलो एक बार और लिख लेते हैं, √3 गुणा ए सी बराबर 2 × 8
16 होगा कि नहीं होगा भाई? हाँ। अब हमको AC का मान चाहिए ना, तो AC के लिए हमको AC चाहिए, तो यहाँ AC का मान निकालना, तो बाएं पक्ष में केवल AC रखना पड़ेगा, √3 को पक्षांतर करना पड़ेगा, AC के साथ √2 गुणा में है, मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ 16 के साथ जाके वो भाग में जाएगा कि नहीं जाएगा? तो AC बराबर हो जाएगा 16/√3। AC का मान कितना निकला भाई? 16/√3। एक चीज़ यहाँ पर विशेष आती है कि भाई गणित के अंदर हर को अंडर रूट में नहीं लिखा जाता है, या तो वो पूर्ण संख्या, अंडर रूट अपरिमेय ये ऐसी संख्या में नहीं लिखा जाता इसको। तो जब हमारे पास √3, √5, √7 इस प्रकार की संख्याएं अगर हर में आती है, तो इसका यहाँ पर परिमेयीकरण किया जाता है। परिमेयीकरण का मतलब, चलो इसको क्या करना पड़ेगा हमें? AC बराबर 16/√, है तो सही, ये नहीं गलत है, लेकिन छोड़ा नहीं जाता उत्तर ऐसे में। 16/√, जो अंडर रूट में है उसी से उसको मल्टीप्लाई भी करना है और उसी से उसको डिवाइड भी करना है। √3 यहाँ था, उसी से √3 को गुणा भी कर लो, भाग भी कर लो। इससे क्या हो जाएगा कि हर हमारा अंडर रूट में नहीं आएगा, तो ऊपर ऊपर गुणा करेंगे तो AC का मान कितना आ जाएगा? AC का आ जाएगा 16/√3। 16/√3 गुणा करेंगे, नीचे √3 गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? √9 बराबर 3। तो ये निकला भाई हमारा, क्या निकला ये? AC का मान कितना निकला? AC का मान कितना निकला? इतना मीटर भाई। AC की वैल्यू कितनी निकली भाई हमारी? इतना। AC का मान कितना निकला? √ ये भाई, हैं? अच्छा भाई, अब आगे। अच्छा, अब हमारा क्या निकला भाई? AC, ये फिगर के अनुसार AC कर्ण निकल गया भाई हमारा, लेकिन ये पूरे पेड़ की लंबाई नहीं है, ये यहाँ से यही वाला पार्ट है। हमको तो पूरे पेड़ की लंबाई ज्ञात करनी ना। अब हम क्या करें, इसी त्रिभुज के आधार पर हम AB निकालेंगे। मैंने बोला ना 2 बार आधार लेना पड़ेगा आपको, है ना? अब देखो भाई, अब हमको क्या करना है? अब हमको ये और लंब और आधार किस में आते हैं भाई? एक आधार तो इसलिए ले रहे हैं कि आधार का माप हमें दे रखी है। अब लंब की हमको निकालना, तो लंब और आधार फॉर्मूला किस में आता है? लंब और आधार 10 में आता है। अब जैसे हमने पहले कॉस लिया था ना, कॉस क्यों लिया था? हमने आधार और कर्ण का अनुपात लिया था, क्योंकि हमें कर्ण भी ज्ञात करना था। अब हमें लंब की भी ज्ञात करना है, क्योंकि लंब और कर्ण को ऐड करेंगे तभी तो पूरे पेड़ की लंबाई आएगी। तो अब लंब और आधार किस में आता है? लंब और आधार 10 में आता है। तो अब हम आगे लेंगे भाई, अब त्रिभुज फिर लेंगे, 2 बार करना पड़ रहा है ये सवाल। त्रिभुज ABC में 10C, 10 में होता है ना लंब और आधार, तो 10C बराबर होता है भाई लंब बटा 10 का अनुपात क्या होता है? लंब बटा आधार होता है कि नहीं होता? 10 बटे लंब बटे आधार। लंब कितना है भाई? AB, है ना? 10C, सबसे पहले तो 10C मैंने 10 30 डिग्री। कोण तो वही आएगा जो पहले आया था। C का मान कितना है? 30 डिग्री। ये C का मान 30 डिग्री, 10C बराबर है। तो लंब बटे आधार, लंब कितना है हमारा? AB। लंब कितना है? AB बटा आधार, आधार कितना दे रखा भाई? 8 मीटर दे रखा है, 8 दे रखा है। अच्छा, अब भाई 10 30 का मान कितना होता है वो आपको, अब मैं यहाँ पर डिटेल में नहीं जाऊँगा, आपको ये आना चाहिए निकालना। 10 30 का मान होता है, मैं इसे डायरेक्टली लिख रहा हूँ 1/√3, 1/√3, 10 30 डिग्री का मान होता है। ये मैंने 10 30 डिग्री का मान लिखा है यहाँ पे, अपॉन AB/8। फिर वो वही पुरानी वाली प्रक्रिया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, वज्र गुणा। 1 का गुणा 8 से, AB का गुणा 3 से, तो √3 गुणा गया AB बराबर 8 गुणा 1 बराबर 8 एकम 8। हमें तो AB चाहिए ना, AB चाहिए जो हमारा लंब है। AB बराबर क्या हो जाएगा? √3, 8 के नीचे चले जाएगा, √3। यहाँ पर भी वही सिचुएशन कि नीचे वो आ रहा है, अंडर रूट वाली संख्या आ रही है, तो इसको हटाने के लिए क्या कर देते हैं हम? उसी संख्या से √3 से गुणा भी कर देते हैं उस संख्या को, और उसी से बट्टे में भाग, मन √3 अपॉन √3 से कर लेते हैं। इससे क्या होता है? नीचे हमारी अंडर रूट वाली संख्या हट जाती है। ये आ जाएगा ऊपर, क्या आ जाएगा हमारा? 8/√3। 8 का √3 से गुणा करेंगे तो 8/√3, और 3 3 है 9, √9 बराबर 3। AB कितना आया भाई हमारा? AB कितना आया हमारा? 8/√3। ये 3 है, √9 थोड़ी, ये ये 3 आएगा नहीं, √3 3 9, और ये 3 भाई कितना आया हमारा? AB बराबर आया 8/√3 अपॉन 3। ये हमारा पूरा सवाल हो गया। AC की वैल्यू निकल गई इतनी, AB की वैल्यू निकल गई। तो इसलिए पूरे पेड़ की वो कितनी होगी? पूरे पेड़ की, मैं यहीं पर लिख देता हूँ, इसलिए पूरे पेड़ की लंबाई बराबर, पूरे पेड़ की लंबाई AB
हमने निकाला, ए सी हमने निकाल दिया, तो दोनों को जोड़ेंगे, नहीं जोड़ेंगे भाई, तो ए बी कितना निकला भाई, पूरे पेड़ की लंबाई हो जाएगी ए बी धन ए सी। ए बी हमारा अभी निकला भाई, ए बी बराबर 8√3/3, 8√3/3, और ए सी हमारा पहले निकल रखा है भाई 16√3/3, 16√3/3। इनको जोड़ेंगे भाई, इन दोनों को जोड़ेंगे तो हर समान है, नीचे तो 3 ही आएगा। 8√3 और 16√3, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये 8√3 धन 16√3, 8 और 16 प्लस में तो जुड़ जाएगा, ये आ जाएगा 24√3/3, 3 से 24 कट जाएगा 8, तो आंसर आया भाई हमारा 8√3। क्या है आंसर? 8√3 मीटर हो जाएगा भाई हमारा ए बी धन ए सी। ए बी धन ए सी का मतलब पेड़, ये भी पेड़। तो हमें प्रश्न वाले ने पूछा था, एक पेड़ खड़ा था, आंधी आने पर ये पेड़ आधे से या कहीं से भी टूटकर उसका ऊपर वाला हिस्सा इस प्रकार जमीन को छू लेता कि उसका शिखर जमीन को टच करे, है, और जमीन को जहां पर वो टच करे, जमीन से वो 30 अंश के कोण वो बनाए। तो हमें पेड़ की पूरी लंबाई ज्ञात करें, तो हमें पता भाई यहाँ से यहाँ पेड़ बचा हुआ है, यहाँ से यहाँ पेड़ गिर गया है, ये पूरा लंब और कर्ण जो है ये पूरा पेड़ ही है। तो हमने पहले इसका कर्ण ज्ञात किया, फिर लंब ज्ञात किया, दोनों को जोड़ा, तो हमारा आंसर निकला भाई 8√3 मीटर। तो ये हमारा ये प्रश्न है भाई। चलो ऐसे ही आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। अगला भाई तीसरा प्रश्न, मैं तुमको कह रहा हूँ पहले प्रश्न को आराम से पढ़ लीजिए भाई, है ना। अच्छा, एक ठेकेदार, लग रहा प्रश्न कितना बड़ा है, बहुत वो है ज़्यादा कुछ नहीं। एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहता है। फिसलन पट्टी जानते हैं आप क्या होता है? अरे जो बच्चों को खेलने के लिए नहीं होता है, जैसे ऐसे जिसमें ऊपर चढ़ते हैं वहाँ से तिरछा करके फिसलते हैं बच्चे, फिसलन पट्टी वो हुई है ना, लगा बच्चों के खेलने के पार्क में 2 कितनी लगाना चाहता? 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहता अलग अलग जगह पे। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक फिसल पट्टी लगाना चाहता है। एक फिसलन पट्टी ऐसी होगी जो 5 वर्ष से कम वाले, अंडर 5 वाले बच्चे जिस पर खेलें, जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो, और जिस पर चढ़ते हैं ना, जैसे जिसके रास्ते चढ़ते हैं सीढ़ी, वो 1.5 मीटर ऊंचाई वाली हो, और भूमि से 30 अंश के कोण पर झुका हो, अभी मैं, और भूमि से 30 अंश के कोण पर झुका, जबकि इसके अधिक उम्र वाले बच्चों के लिए और 5 साल से ऊपर के बच्चों के लिए क्या करना चाहता हो, बच्चों के लिए 3 मीटर की, उसकी जो सीढ़ी जिसमें चढ़ते हैं वो ऊंचा हाइट रख रहा है, उसमें 3 मीटर की होनी चाहिए, और एक अधिक ढाल पर फिसलन पट्टी लगाना चाहता है जो भूमि से 60 अंश का कोण बनाती है। तो उनके लिए जरा ढाल, तेज ढाल रखना चाहता है वो बड़े बच्चों के लिए, जिसमें अंश वो नीचे जहाँ पर वो टच कर रहा है जमीन को फिसलन पट्टी, वहाँ पर 60 अंश का कोण बनाती हो। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो हमें 2 बार इस सवाल को, मैंने 2 फिसलन पट्टी हमारे पास, 2 बार हमको इसको करना पड़ेगा। देखिए भाई, अच्छा इसका फिगर कैसे बनेगा? सबसे पहले देखिए क्या भाई, सबसे पहले करना क्या चाहता है ठेकेदार साहब, करना क्या चाहते हैं, सपोज दैट ये भाई, ये यहाँ से देखा ना, यहाँ से चढ़ते हैं बच्चे, यहाँ से ऊपर चढ़ते हैं, और यहाँ से वो घिसटते हुए नीचे आते हैं भाई, है ना, ये इस प्रकार से आते हैं और यहाँ फिसलते हुए यहाँ आते हैं। तो ये एक तो फिसलन पट्टी ये हुई, इसको नंबर 1 में दे देता हूँ मैं, नंबर 1, है ना। ये किसके लिए? 5 वर्ष से छोटे बच्चों के लिए। तो वो क्या बोला, जो 5 वर्ष से छोटे बच्चों के लिए वो फिसलन पट्टी बनाता है, इसमें प्रश्न में साफ लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है कि उसकी हाइट, जो पहली वाली है 5 वर्ष से कम, उसकी हाइट कितनी है? 1.5 मीटर। 1.5 का मतलब लिखा है 1.5 मीटर, वहाँ किताब में लिखा हुआ है, ये यहाँ पर लिखा हुआ देखिए आप। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो, माने जो 1.5 मीटर, जिसका टॉप जमीन से नीचे ऊपर तक 1.5 मीटर हाइट जिसकी हो, और वो भूमि के साथ 30 अंश का कोण बनाती हो। और जब यहाँ से वो फिसलन पट्टी भूमि से कितने अंश का कोण बनाती हो, कह करके 30 अंश का कोण बनाती है, ठीक है ना। तो इसको हम, चलो भाई इसको नाम दे देते हैं भाई, त्रिभुज को ABC। भाई फिगर जो बनेगा वो त्रिभुज ही बनेगा एक, तभी तो हम ट्रिग्नोमेट्री का प्रश्न हल कर पाएंगे। तो ये हुई भाई 5 वर्ष से छोटे बच्चों की फिसलन पट्टी। यहाँ से बच्चा चढ़ता है, यहाँ से फिसल करके यहाँ आता है, इसकी हाइट 1.5 मीटर है, और जहाँ पर वो फिसल कर नीचे आता है वहाँ पर ज़मीन से कोण कितने अंश का बनता है? 30 अंश का। अब एक 5 वर्ष से बड़े बच्चों के लिए उसकी हाइट उसने क्या कर रखा? ठीक दुगनी रखी है भाई। यहाँ 1.5 मीटर है तो उसने उसको 3 मीटर रख दिया भाई, इसको उसने 3 मीटर हाइट रख दिया।
और ज़मीन जहाँ पर वो टच कर रहा है वहाँ पर उसका कोण भी डबल हो जा रहा है। यहाँ सपोज दैट यहाँ पर बच्चे यहाँ से चढ़ रहे हैं, यहाँ से फिसल रहे हैं, तो यहाँ पर वो 60 अंश का कोण बना रहा है। वो कह रहा है किताब में, जहाँ पर बड़े बच्चे उस बड़े 3 मीटर की ऊंचाई देखे ना, जबकि इसके अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है, जो भूमि के साथ 60 अंश का कोण बनाती है, जो भूमि के साथ 60 अंश का कोण बनाती है। तो इस प्रकार की 2 फिसलन पट्टी बन गई भाई, है ना। 2 फिसलन पट्टी बन गई है। इसका नाम, इस त्रिभुज का नाम PQR डाल दो, ABC और PQR, है ना। अच्छा, हमको क्या ज्ञात करना है, दोनों फिगर्स में हमको क्या ज्ञात करना है। 2 फिसल पट्टी बन रखी है, ये 5 वर्ष के कम उम्र के बच्चों के लिए, ये 5 वर्ष से बड़ी उम्र के बच्चों के लिए। हमको लिखा है लास्ट में प्रत्येक स्थिति, मतलब दोनों स्थितियों में फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात कीजिए। मतलब हमें इस वाले में AC ज्ञात करना है और इस वाले में क्या ज्ञात करना है, फिसलन पट्टी। यही तो है, ये तो सीढ़ी है ऊपर चढ़ने की, फिसलन पट्टी है। तो फिसलन, दोनों स्थितियों में फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो इस वाले में फिसलन पट्टी की 5 वर्ष के कम उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी AC हुई, और 5 वर्ष से बड़े बच्चों के लिए फिसलन पट्टी कौन सी रेखा है, PR, है कि नहीं। तो हमें AC और PR निकालना, तो दोनों सवालों में अलग अलग निकालेंगे भाई, ठीक है। अब देखिए भाई, अब एक वो जरूर लिखते हैं। देखिए, ये हमारा यहाँ पर 90 अंश का कोण, 90 अंश के कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण। इसमें ये कर्ण है, इसमें ये कर्ण है। कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब। ये जरूर अंकना कर दें भैया, कोण के सामने वाली भुजा लंब। नीचे हमारा आधार हो गया भाई, ये आधार, और ये भी इस त्रिभुज में ये आधार। अच्छा, हमको इसमें AC नहीं, पहले एक ही देखो, चलो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, त्रिभुज ABC में, इसको तब तक छोड़ दीजिए। पहले AC की लंबाई, इसमें छोटे बच्चों की फिसलन पट्टी की लंबाई याद करते हैं। ABC में हमें क्या निकालना है, AC याद करना है। हमें दे क्या रखा है, AB दे रखा है, लंब दे रखा है। AB 3 मीटर, 1.5 मीटर ऊंचाई है ना, और AC हमको ज्ञात करना है। तो मैंने तुमको बोला भाई, हमको क्या, कौन, हम साइन लेंगे, कॉस लेंगे, टेन लेंगे, वो किस बात पर निर्भर करता है, वो इस बात पर निर्भर करता है कि आपको दे क्या रखा है। AB दे रखा है, मतलब लंब है, ये लंब वाली भुजा दे रखी है। आपको निकालना क्या है, हमको कर्ण निकालना है, AC। तो लंब और कर्ण, ये LA/KKA, ये होता है ना लंब बटे कर्ण, या लंब और कर्ण का अनुपात किस में होता है, ये साइन वाले में होता है ना। तो हम यहाँ पर क्या लेंगे, साइन लेंगे। क्या लेंगे, साइन। अब साइन में क्या लेंगे, A लेंगे, B लेंगे, C लेंगे भाई, जहाँ कोण बना है वही तो लेंगे, साइन C। साइन C बराबर होगा लंब बटा कर्ण। बात समझ में आ रही राहुल, शिवम, अशोक। लंब बटे कर्ण, साइन क्या लेंगे, C, लंब बटे कर्ण। अच्छा, साइन C की वैल्यू कितनी है, C कितने अंश का है भाई हमारा, साइन 30 अंश। लंब क्या है भाई हमारा, AB, लंब वाली भुजा AB है कि नहीं है, ये AB। और कर्ण क्या है भाई हमारा, सॉरी, AC। अच्छा, साइन 30 डिग्री बराबर AB का मान दे रखा भाई, आप देख रखोगे AB की वैल्यू कितनी दे रखी, 1.5 मीटर। और AC तो हमें निकालना है भाई, फिसलन पट्टी की लंबाई। AC तो हमने निकालना, तो AC वैसे ही रहेगा। अच्छा भाई, अब देखिए भाई, साइन 30 का मान कितना होता है। साइन 30, ये आपको याद करना है, ये मैं डिटेल में बार बार कर रहा हूँ, मैं नहीं जाऊँगा। साइन 30 का होता है 1/2, ठीक है ना। साइन 30 बराबर 1/2 बराबर 1.5/AC, केवल मान रखा, बाकी वैसे। अब ये 1/2 बराबर 1.5/AC, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे ना, पहली भिन्न के अंश को दूसरी भिन्न के हर से गुणा, पहली भिन्न के हर को दूसरी भिन्न के अंश से गुणा, तो इससे क्या हो जाएगा, हमारा AC की वैल्यू आ जाएगी। AC गुणा गया 1, तो AC गुणा गया 1 क्या होगा, AC तो होगा ना। हाँ, और 2 गुणा गया, चलो लिख देता हूँ, 2 गुणा गया 1.5, तो AC बराबर कितना आया भाई हमारा, 1.5 दूना 3 भाई, 3.0 आता है ना, 3.0 मतलब 3 खाली है, 3 मीटर भाई। AC की लंबाई कितनी निकली भाई हमारी, AC की लंबाई, जो इसका कर्ण निकला हमारा AC, इस त्रिभुज का कर्ण AC। तो इसमें हमारी जो 5 वर्ष से छोटे बच्चों की फिसलन पट्टी है, उसकी लंबाई कितनी निकल गई भाई, जिसकी ऊंचाई कितनी है 1.5 मीटर, उसकी फिसलन पट्टी की लंबाई कितनी होगी, 3 मीटर, जबकि जमीन से जहाँ पर 30 अंश का कोण बन रहा, ठीक है, इसकी हमारी 3 मीटर निकल गई। अब 5 वर्ष से बड़े बच्चों के लिए, 5 वर्ष से बड़े बच्चों के लिए PR है ना फिसलन पट्टी, तो इसकी हाइट कैसे निकलेगी, तो यहाँ भी वही करेंगे, त्रिभुज PQR में, त्रिभुज PQR में यहाँ भी वही है, हमको लंब दे रखा है,
कर्ण दे रखा है, कर्ण हमको निकालना है। लंब और कर्ण किस में आएगा? साइन में आएगा। साइन आर, यहाँ पर सीन मत लिखना यहाँ पर क्या है, साइन कोण कहाँ पर बना है? आर पे। साइन आर इज इक्वल टू लंब बटे कर्ण। साइन का अनुपात क्या होता है? लंब बटे कर्ण। लेना उसको है जो हमको दे रखा है और जो हमको ज्ञात करना। हमको दे रखा है लंब, हमको निकालना है कर्ण, तो हमको वो अनुपात लेना जिसमें लंब और कर्ण आते हैं। लंब और कर्ण या तो कोसेक में आते हैं या साइन में आते हैं। तो साइन में आते तो हमने साइन ले लिया भाई। साइन आर, कोण आर का मान, कोण 60 का मान आर पे है, तो इसलिए साइन आर बराबर लंब बटे कर्ण। अब आर की वैल्यू कितनी है? साइन आर बराबर 60 अंश। आर कितने अंश का है? 60 अंश का। बराबर लंब कौन सा है भाई? लंब ये है भाई, पी क्यू। मैंने पी क्यू नाम दे दिया भाई पहले उसको। कर्ण क्या है भाई? पी आर, जो हमें निकालना है भाई कर्ण। ठीक है ना, फिसलन पट्टी कर्ण। अच्छा साइन 60, साइन 60 का मैं, चलो मैं एक बार साइन 60 इसको दोबारा लिख लेता हूँ। साइन 60 पहले पी क्यू की वैल्यू लिख लेते हैं। पी क्यू कितना है भाई? 3 मीटर, 3 आएगा। पी आर तो हमें ज्ञात करना बटे पी आर। साइन 60 बराबर 3/पी आर, है कि नहीं? तो साइन 60 की वैल्यू होती भाई हमारी √3/2। साइन 60 अंश का मान होता वर्गमूल 3/2 बराबर 3/पी आर। पी आर ही तो निकालना है हमें। अब यहाँ पर वही फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसका गुणा इससे, √3 गुणा गया पी आर बराबर 3 गुणा गया 2, इसका गुणा इससे, तो √3 गुणा गया पी आर बराबर कितना हुआ? 3 दूना 6। तो हमें तो पी आर निकालना ने, इसको इस तरफ डालना पड़ेगा। पी आर के साथ गुणा में है तो इधर जा करके बट्टे में चलेगा। 6/√3, 6/√3। फिर वही बात पहले वाले प्रश्न की तरफ, नीचे हमारा वर्गमूल 3 आ रखा है। इस वर्गमूल 3 से हम इसको हटाना चाहिए हमको, पूर्ण यहाँ पर वर्गमूल वाली संख्या नहीं लेनी है। तो उसके लिए पी आर बराबर क्या हो जाए? 6/√3। तो लिखेंगे ही लिखेंगे। क्या होता है? गुणा जितना है उसको उसी से गुणा भी कर लो, उसी से भाग भी दे लो, मान में फर्क नहीं पड़ता। तो ऊपर क्या हो जाएगा हमारा? 6/√3, 6 गुणा गया √3, 6/√3 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? और नीचे √3 गुणा √3 बराबर 3, 3 3 9, √9 बराबर 3। इस 3 से 6 कट सकता है 2, तो हमारा आंसर आ जाएगा पी आर बराबर हो जाएगा 2/√3 मीटर। ये फिसलन पट्टी की है ना। तो ये निकला भाई हमारा, ये निकला हमारा पी आर, जो बड़े बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई हमको पूछ रखी थी, वो निकला भाई हमारा 2/√3। तो सीधी सी बात है, बहुत ठीक अच्छा प्रश्न है कि भाई 2 फिसलन पट्टी यहाँ पर बनाई ठेकेदार ने, एक 5 वर्ष से छोटे बच्चों के लिए, एक 5 वर्ष से बड़े बच्चों के लिए। हमको उस फिसलन पट्टी पर जो चढ़ाई, जिसमें चढ़ते हैं फिसलने के लिए जिसमें चढ़ते हैं, वो सीढ़ी की हाइट छोटे बच्चों के लिए 1.5 मीटर दे रखी थी, बड़े बच्चों के लिए 3 मीटर दे रखी थी। अंतर क्या दे रखा था? बड़े बच्चों की जो फिसलन पट्टी है उस पर 30 अंश का कोण बनना था ज़मीन से, फिसलन वाली पट्टी पे, और यहाँ पर 60 अंश का कोण बनना था। हमें पूछा गया था कि इसमें भी आपको फिसलन पट्टी की लंबाई बतानी है। फिसलन पट्टी में ये ए सी और ये पी आर, तो हमने अलग अलग पहले इसको ए सी, इसके माध्यम से ए सी निकाला, इसके हमने पी आर निकाला। तो ये आज हमारा प्रश्नावली 9.1 में बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, प्रश्न नंबर 2 और प्रश्न नंबर 3 आज हमने यहाँ पर हल किए। तो आप इसको ध्यान से करें घर में और रिपीट करें बार बार इन क्वेश्चन के। टिग्नोमेट्री और टिग्नोमेट्री की जो ये अनुप्रयोग वाला चैप्टर 8 और 9 हमारे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर। 6-6-12 नंबर आपका कंप्लीट यहाँ से होता है। तो आसानी से इसको बार बार रिपीट करें भाई, प्रैक्टिस करें भाई सवाल को हल करने की। गणित के सवाल बार बार प्रैक्टिस करने होते हैं। तो अशोक, शिवम, राहुल सभी से ये है कि आप करें, इनको कोशिश करें भाई करने की, और मेरे से क्वेरी करें जहाँ पर आपको कहीं पर दिक्कत आ रही, समझ में नहीं आ रहा, तो प्रश्न पूछें भाई आप लोग। ठीक है ना? ओके, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।